भगवान ने कहा, मैं देव माता अदिति के गर्भ से उपेंद्र के रूप में प्रकट होकर के तुम्हारे कार्य का साधन करूंगा। भगवान कश्यप महर्षि की पत्नी अदिति देवी के गर्भ से वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री वामन भगवान की। भगवान वामन के रूप में प्रकट होते हैं। स्वर्ग में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर भिक्षा मांगने के लिए ब्रह्मचारी बनकर के वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं और 3 पग पृथ्वी की याचना करते हुए राजा बलि ने वामन भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व ले लिया। शुक्राचार्य जी ने समझाया, ये विष्णु हैं, कपट पंडित विष्णु आए हुए हैं, इनकी बात मत मानना। लेकिन अपने गुरु की बात नहीं मानी और राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया। वामन भगवान ने 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहां रखें बताओ। राजा बलि ने कहा, महाराज सब तो आपने ले लिया, आप कहां हम बताएं। बोले तब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। तो राजा बलि ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि अब ये तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रखो। अब तो कोई जगह बची नहीं है। और राजा बलि ने जब भगवान को प्रणाम किया तो वामन भगवान ने स्वयं कृपा करके अपने चरणारविंद को राजा बलि के मस्तक पर पधराया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की जय जयकार की। धन्य है राजा बलि जिनके मस्तक पर स्वयं कृपा करके भगवान ने अपने चरण को स्थापित किया। जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, कदा पुनः शंख रथांग कल्पक ध्वजा रविंदांकुश वज्रलांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम मदीय मूर्धानम अलंकरिष्यति। ये आपके चरणारविंद कब मेरी मूर्धा को अलंकृत करेंगे। ऐसे चरणारविंद भगवान स्वयं भगवान ने कृपा करके राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया और कहा, और मांगो क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा, आप यही वरदान दे दो कि जिस द्वार से मैं निकलूं तो आपका ही दर्शन हो मुझे, आप मेरे साथ चलो। हाँ, भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और भगवान भी साथ में गए। कहते हैं देखो, भगवान जो चाहते हैं वो होता, अपनी चाही होत नहीं। हरि इच्छा तत्काल और बलि चाहत हैं स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। पाताल में भेज दिया। चाहते थे राजा बलि की स्वर्ग मिले, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे इसलिए नहीं मिला। तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकरि तर्क बढ़ा नहीं सकता। राजा बलि के साथ भगवान भी गए। संत जन कहते हैं, भक्त लोगों का भाव है कि भगवान वहीं सुतल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे। 6 महीने बीत गया, बैकुंठ में भगवान नहीं पहुंचे। एक दिन नारद जी घूमते घूमते पहुंचे। लक्ष्मी जी ने नारद जी को देखा, कहा, बेटा आओ। नारद, मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्या हुआ। बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, 6 महीने हो गए अभी तक आए नहीं। नारद जी ने हंसते हुए कहा, मैया वो आने वाले भी नहीं हैं। बोले क्यों। बोले आजकल नौकरी कर रहे हैं ना, अब जब छुट्टी मिलेगी तब ना आएंगे। छुट्टी मिल नहीं रही है उनको। बोले नौकरी कर रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर के नौकरी। नारद जी ने कहा, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तो हैं, लेकिन साथ साथ भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बोले कौन सा भक्त मिल गए। तब भगवान नारद ने समझाया, राजा बलि की कथा बताई। महालक्ष्मी ने कहा, बेटा कोई उपाय करो, भगवान के बिना ये बैकुंठ सूना है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा एक उपाय है, आप ऐसा करो, हाथ में थाली में रक्षाबंधन लेकर, रक्षा सूत्र लेकर सुतल लोक चली जाओ। श्रावण की पूर्णिमा आने वाली है, रक्षाबंधन का पर्व है। जाकर के राजा बलि को रक्षाबंधन बांधना और नेग में भगवान को मांग लेना। बोले बहन भाई को रक्षा बांधती है तो मैं कैसे भाई बनाऊं राजा बलि को। नारद जी ने कहा, जाकर के कह देना कि मेरा भी प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ है और तुम भी सुतल लोक के राजा हो, इसलिए एक गांव की होने के कारण हम भाई बहन हैं। यही संबंध बता दे, कोई बहाना तो चाहिए।
लक्ष्मी जी पहुंची, राजा बलि के हाथों में बांधा, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, रक्षा सूत्र बांधा। तो राजा बलि ने कहा बहन मांगो क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने देखा दरवाजे पर भगवान खड़े थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, मुस्कुरा रहे थे। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान की ओर देखा और फिर राजा बलि की ओर देखा और कहा भैया मैं जो मांगूंगी दोगे। राजा बलि ने कहा बहन मांगो, क्या मांगती, जो मांगोगी मैं दूंगा। तो महालक्ष्मी ने कहा भैया ये आपका द्वारपाल जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है, इसी को हमको दे दो। अरे इतना सुनते ही तो राजा बलि चौंक गए। राजा बलि ने कहा बहन तूने तो अपने भाई के प्राण को मांग लिया, ये मेरे प्राण हैं। तो लक्ष्मी जी कहां पीछे हटने वाली थी। लक्ष्मी जी ने कहा भैया अगर ये तुम्हारे प्राण हैं तो ये मेरे प्राणनाथ हैं, मैं भी इनके बिना नहीं रह सकती, ये मेरे प्राणनाथ हैं। आपके प्राण हैं तो मेरे प्राणनाथ हैं। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारायण हरि। नारद जी ने कहा हम समाधान करते हैं। नारद जी ने कहा देखो आपके ये प्राण हैं और इनके प्राणनाथ हैं, तो प्राण से प्राणनाथ तो 2 गुना होता है, ज्यादा होता है। और प्राण में 2 अक्षर है और प्राणनाथ में 4 अक्षर है, तो 2 और 4 मिलाकर के 6 अक्षर हुए। और साल में 12 महीना होता है, तो एक एक अक्षर पे 2-2 महीने का हिसाब पड़ा। तो आपके प्राण हैं इसलिए 4 महीना आपके पास रहेंगे और इनके प्राणनाथ हैं इसलिए 8 महीना इनके पास है। तो जब 4 महीने चातुर्मास से होता है तो भगवान राजा बलि के पास रहते हैं और 8 महीने भगवान भगवती लक्ष्मी के पास रहते हैं। ये भक्तों का भाव है। ऐसे तो भगवान सब जगह रहते हैं, कहां भगवान नहीं। ये तो लीला है, इसे सुन करके आनंद लेकर भगवान का भाव हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो, उद्देश्य ये है। बाकी तो भगवान हर काल में हर क्षण में सर्वत्र विद्यमान है। अंतर वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। इस लीला के माध्यम से भगवान ने राजा बलि पर कृपा की।